जय महाकाल। आदेश आदेश। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गुलाबों की शाना। ये गुलाबो एक देवी है, जैसे हमारी परी होती है इसी प्रकार की एक परी है। गुलाबो परी जिसे बोलते हैं। ये काम क्या करती है, आप इसे भूत भविष्य भी जान सकते हैं। आपका काम धंधा ना चल रहा हो उसमें भी मदद करती है, या शिफ्टिंग का भी काम करती है, और सट्टे का नंबर भी बताती है। सट्टे लॉटरी का नंबर भी बताती है, और शेयर मार्केट में भी इससे काम ले सकते हैं। और इसका मंत्र है आ गुलाबो या गुलाबो, या गुलाबो आ गुलाबो। ये मंत्र है इसका, छोटा से 2 अक्षर का मंत्र है। इससे काम क्या क्या कर सकते हैं, और जैसे जुआ हो गया, लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया, इससे पोछा भी निकाल सकते हैं। पोछा निकालने के लिए आपको गुलाब जामुन रखना होगा 2 पीस, और फिर ये खुद बताती है। इसमें मीठे का भोग लगता है, और ये सात्विक तरीके से होता है। इसे जब किया जाता है तो निवस्त्र किया जाता है। और ये शाना कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ये शाना घर पे भी हो जाती है, और ये साधारण निर्जन स्थान पे होती है। गंगा नदी के तट पे भी हो जाती है, सुनसान एरिया जिसमें अंधेरा हो, वहाँ कोई आता जाता ना हो। क्योंकि इसमें जो लोटा रखा जाता है, क्योंकि लोटा 11 दिन तक का हिलना नहीं चाहिए। वो लोटा एक ही जगह रखा रहना चाहिए। वो कलश बनता है। जिस प्रकार हम नवदेवी की जब पूजा करते हैं तो उसमें कलश रखा जाता है, तो उसी प्रकार इसमें भी एक कलश रखा जाता है। खस्त के ऊपर पंसारी की दुकान पर खस्त मिल जाता है, और उसको लाया जाता है। नीचे एक पेपर बिछाया जाता है, पेपर के ऊपर खस्त रखा जाता है, खस्त के ऊपर लोटा रखा जाता है, उसमें गंगा जल और पानी रखा जाता है। उसके ऊपर फिर दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद ये दिशा होती है उत्तर आपकी, और उत्तर मुख होगा, लाल आसन होगा, लाल हकीक की माला होगी। अगर लाल हकीक की माला नहीं तो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला भी इसमें चल जाती है, लाल हकीक की भी माला चल जाती है। तो इसको आपको ले लेना है बाजार से, और इसको जो गुरुमुखी हैं, जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है, वही लोग करें, अन्यथा लोग ना करें। क्योंकि ये शाना निवस्त्र होकर करनी पड़ती है। ये बहुत लाजवाब शाना है। जिसकी शाना सफल हो जाती है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। और इसमें साधना का विशेष टाइम ध्यान रखना होता है। साधना का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साधना का टाइम एक होना चाहिए। मान लीजिए आज हम 10 बजे बैठे, तो 10 ही बजे ये साधना करनी होगी आपको। ठीक है, अगर 10 बजे हम बैठते हैं तो 10 ही बजे ये साधना पूर्ण करनी होगी। और ये मंत्र 1.25 लाख के आसपास होता है। यानी 11 दिन में आप अपने हिसाब से एस्टिमेट बना लें कितनी देर में क्या माला इसकी निकलेंगी। हमारे ख्याल से 28 माला इसकी रोज़ निकलती हैं। नहीं, 28 माला 41 दिन की निकलेंगी, और 176 माला 7 दिन की निकलती है। अपने हिसाब से एस्टिमेट बना लेना कि 11 दिन की कितनी माला निकलती है। और ये लॉटरी सट्टे का नंबर रोज़ बताती है। अगर रोज़ इसे लेंगे तो हफ्ते में 3 दिन ये नंबर सही देगी, और बाकी उल्टा पुल्टा नंबर बताने लगती है। 3 दिन तो ये नंबर सही बताती है। अगर हफ्ते में खाली 3 दिन नंबर लेंगे तो ये नंबर आपको एकदम सही देगी सट्टे की। दिसावर का दे सकती है। सट्टे में 3-4 प्रकार से सट्टा खेला जाता है। मान लीजिए जैसे हमें दिल्ली दिसावर का सट्टा चाहिए, दिल्ली दिसावर का सट्टा चाहिए, तो इसके लिए कहना क्या पड़ेगा, या गुलाबो आ गुलाबो दिल्ली दिसावर का सट्टा दो, या गुलाबो आ गुलाबो दिल्ली दिसावर का सट्टा दो। तो ये फिर सट्टे का नंबर बताती है। वो खाली फिर दिसावर का ही नंबर देगी, और बाकी नंबर नहीं देगी। गली का मांगोगे तो गली का देगी। इसको सिद्ध करने के ऊपर होता है। मंत्र यही है, 2 अक्षर का इसका मंत्र ही होता है। और कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी पड़ती हैं, और जो गुरुमुखी हैं वही ये साधना करें। क्योंकि जब आती है तो इसका बहुत भयानक रूप होता है, और इसके रूप में आपको पागल कर लेती है। ऐसे मोहित कर लेगी कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे।
इतनी खूबसूरत बला होती है, उसके पीछे मत भागना, नहीं ये आपको ले डुबोएगी। और ये लाल कलर की होती है। सफ़ेद पोशाक होना चाहिए आपका, और सफ़ेद पोशाक नहीं तो लाल पोशाक होना चाहिए आपका। लाल कपड़ा पहनने चाहिए और लाल आसन होना चाहिए, और जो खुशबूदार इत्र हो, आपको इत्र लगेगा। इसमें सामान क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक तांबे का लोटा लगेगा, और एक दीपक लगेगा, सरसों का तेल लगेगा, रुई की बाती लगेगी, और एक माला लगेगा। माला आप रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं, लाल हकीक की माला भी ले सकते हैं। और आपको एक खुशबूदार इत्र चाहिए, 2 गुलाब के फूल चाहिए, और 2 लड्डू चाहिए, और 2 गुलाब जामुन चाहिए। और आपके पास दोना हो तो दोना ले सकते हैं, नहीं जो मिट्टी का कोसा आता है वो भी ले सकते हैं। दोना भी चल जाएगा, मिट्टी का कोसा भी चल जाएगा। और अगरबत्ती खुशबूदार चाहिए। और इसमें जब किया जाता है तो भोग पे लगाया जाता है, और थोड़ा से हाथ पे लगा के अपने पूरे शरीर में लगा लिया जाता है सामने, कि आपका शरीर खुशबूदार रहे। जहाँ पे साधना करें वहाँ खुशबूदार बना कर करें। अगर रूम में करते हैं तो 11 दिन आपके कमरे में कोई आना जाना नहीं चाहिए। और ये साधना सबको सफल भी नहीं होती है, ये भी याद रखना। ये साधना सबको सफल भी नहीं होती, जिसकी सफल हो गई उसके बल्ले बल्ले हैं। क्योंकि बहुत कम लोग की साधना सफल होती है। और ये साधना करें तो किसी से बात ना करें, ये ना बताएं कि हम फला चीज़ की साधना कर रहे हैं। अगर बता देंगे तो साधना खंडित हो जाती है। और उसके अनुभव क्या हो रहे हैं ये किसी से आपको शेयर नहीं करना, ये अपने पास ही अनुभव रखें। और ये तो अपने गुरु को बता सकते हैं, नहीं किसी को ये साधना के बारे में नहीं बता सकते, और ना इसके जो अनुभव हैं वो किसी को बता सकते हैं। समझ गए आप लोग। देखना हर महीने शुक्ल पक्ष पड़ता है, जो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष लगता है, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ये साधना आपको करनी होगी। और रात्रि 10 बजे 11 बजे से ये साधना स्टार्ट होती है। अगर सुनसान एरिया में कर रहे हैं तो 11 बजे आराम से बैठ जाएं। और इसमें उत्तर मुख हो जाना है आपको। आप घेराबंदी भी करके बैठ सकते हैं, आप निडर हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात इसमें ये ध्यान रखने वाली है, जब आप सुनसान जगह में कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं तो ये बात को ध्यान रखना, आपके शरीर पे कोई बंधन नहीं होना चाहिए। आपके शरीर पे कोई धागा हो तो उसे भी उतार देना है। समझ गए आप। पूरा निवस्त्र होना चाहिए, एक धागा एक अंगूठी आपके हाथों में नहीं होना चाहिए, सब उतार के रख देना है साइड में। उसके बाद अपना आसन लगाना है, उत्तर का मुख करना है, और खस्त नीचे पेपर बिछाना है, खस्त नीचे रखना है। उसके ऊपर लोटा रखना है, लोटा में पानी रखना है, उसके ऊपर एक दीपक जलाना है। दीपक का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, और आपका मुख दीपक की तरफ होना चाहिए। और इसमें कड़वा तेल रहेगा, सरसों तेल का बाती रहेगा, और एक माचिस लगेगा, और 5 अगरबत्ती लगेंगी। अगरबत्ती खुशबूदार होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और एक सेंट आता है 360, वो ले ले, नहीं तो कोई खुशबूदार बढ़िया एक इत्र ले ले जो लगे। और इसमें जो फूल लगते हैं गुलाब के 2, वो रोज़ आपको लाने पड़ेंगे तोड़ के। बासी फूल ना हो, ताज़े फूल होने चाहिए रोज़। अगर तोड़ के लाए तो बहुत अच्छी बात है, वो लाने हैं। और 2 लड्डू रखना है, और 2 गुलाब जामुन रखना है। रखने के बाद जब आप माला का जाप हो जाए, और लौंग कपूर बतासा इसका भोग लगाना है। और जो गुलाब जामुन लड्डू रहेगा उसको आँच देना है। आँच देने के बाद भोग लगाना है, वही गुलाब जामुन फिर खुद खाना है आपको। समझ गए। और
आपको बोलना है कि मैं आपका भोग खा रहा हूँ, आपके लिए दूसरा भोग रखा है। पहले आप भोग ग्रहण करा दें। जब भोग ग्रहण करा दें, भोग ग्रहण कराने के बाद वही भोग खुद को खा जाना है। जब खुद खाएंगे तो बोलेंगे मैं आपका भोग ग्रहण कर रहा हूँ, आप भोग ग्रहण कर चुके हैं, मैं आपका भोग ग्रहण कर रहा हूँ, और भोग आप जब हमारे सामने आएंगी तो आपको मैं दूसरा भोग अर्पित करूँगा, ऐसा आपको बोलना होगा। और जब आसन से उठेंगे वहाँ से, तो आसन को प्रणाम करेंगे और लपेट लेंगे। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, सीधा चले जाएंगे। कपड़ा पहन लेंगे अपने, और कपड़ा पहन के आप चले आएंगे। और वस्त्र, इसमें जब जाएंगे तो साफ़ सुथरा नहा धो के जाएंगे, और साफ कपड़े पहन के जाएंगे। ये नहीं कि एक ही कपड़ा रोज़ चलेगा, वो नहीं। अगर वो कपड़ा पहना है तो आप उसको पानी से निचोड़ के धूप में सुखा सकते हैं, फिर उस कपड़े को पहन के जा सकते हैं। पर जब वहाँ बैठना है तो निर्वस्त्र ही बैठना है। समझ गए? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम।